यशोदानन्दन भज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरा हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की पूरी दिव्य गुरु परंपरा की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी हाथ उठा के बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का और उपस्थित माताओं का आज के इस सत्संग में, इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसे अभी हमने हाथ उठा के भगवान का नाम उच्चारण किया, तो इसके लिए हम हाथ उठाते हैं। आपको शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि क्यों हाथ उठाना चाहिए। तो आपको बता दें, जैसे हम हाथ उठाते हैं, ये एक मुद्रा होती है। ये जो हमारे नारद पंचरात्र है, उसमें मुद्राएं बताई जाती हैं अलग अलग तरह की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पूजा करते हैं तो उसमें मुद्राओं का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हाथ उठाने वाली मुद्रा है, ये है शरणागति की मुद्रा। तो जब भी हम भगवान के नाम का उच्चारण हाथ उठा के करते हैं, तो भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। द्रौपदी माता ने इसी मुद्रा से भगवान को पुकारा था, हाथ उठा के। तो इसलिए जब भी हम ये नाम उच्चारण करते हैं तो सभी हाथ उठाते हैं। तो जब आपको पता होगा तो अगली बार आप बड़े भाव से फिर हाथ उठाएंगे, संकोच नहीं करेंगे। आज हम इस सत्संग में, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा कि बहुत दिनों से पितृपक्ष चल रहा था, आज इसका आखिरी दिन है, अमावस्या है। और जो हमारे पितृ वगैरह थे, पूर्वज, सब अपने लोक को आज चले गए हैं। और अब जो शक्ति है, माता रानी है, उनका आगमन होने वाला है। तो अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो जो आज का दिन है, ये मध्य में बड़ा अच्छा संयोग है। ऐसे दिन हमको भगवान की चर्चा के विषय में कहने और श्रवण करने का मौका मिल रहा है। तो कहते हैं कि जो भगवान की कथा है, वो बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है। कथा एक ये साधारण नहीं है। जो अन्य हम कार्य करते हैं धर्म से संबंधित, वो सब कार्य हैं, वो हमें पुण्यों की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन जो भगवान की कथा होती है, ये हमको भगवान की प्राप्ति करा देती है। श्रीमद् भागवतम में एक जगह पर श्रील सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं। उसमें वो कहते हैं, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा स्वयं न उत्पादयेत यदि रुचि श्रम एव ही केवलम। अर्थात जो जितने भी प्रकार के धर्म हैं, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां, मतलब कोई व्यक्ति बड़ी निष्ठापूर्वक सभी धर्मों का पालन करता है और बड़े अच्छे से आचरण करता है। लेकिन जो भगवान की कथा है, उसमें उसकी रुचि नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम, उसने जो कुछ भी किया वो एक श्रम मात्र है। क्योंकि सब कार्यों का उद्देश्य है भगवान के चरणों में प्रीति होना। यदि वही नहीं हुआ तो वो हमारा करना सब व्यर्थ श्रम हुआ केवल। तो जब हम कथा में बैठते हैं, कथा हमें इतने फायदे कराती है कि भगवान से तो मिला ही देती है। यदि कोई कहे किसी का मन नहीं, कोई ऐसे आके बैठ गया, तो कोई ऐसे भी कथा में बैठता है तो उसको भी फायदा करती है। कथा हर तरह से हमारा कल्याण करती, भौतिक और आध्यात्मिक। तो आज के दिन में हम कथा श्रवण कर रहे हैं। एक थोड़ा सा कथा मुझे याद आ गई कि कथा कैसे फायदा करती है। एक सेठ था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, तो इसके कारण वो बहुत परेशान रहता था। कई बार क्या होता है, जब हमारे पास बहुत भौतिक संपत्ति हो, धन हो, तो हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है, तो हम थोड़ा चिंतित रहते हैं। थोड़ा क्या, ज़्यादा ही रहते होंगे जिनके पास बहुत होता है। तो वो चिंतित रहने के कारण कई बार उनको नींद नहीं आती है। वो बड़े बड़े लोग जो ऐसे होते हैं, तो क्या करते हैं, एक सेठ था, उसको ऐसी प्रॉब्लम थी, उसको नींद नहीं आती थी। तो उसने देखा, एक बार वो गलती से कथा में चला गया। कथा में जाके वो बैठा तो उसको थोड़ा थोड़ा नींद आनी शुरू हो गई। उसने कहा, आज तक मैं नींद की गोलियां खाता था, वो तो इतना काम नहीं करती थी जितनी कथा ने काम किया। तो वो आते ही कथा में बैठता था। तो कथा में जब बैठता तो पंडित जी कहते थे आ गए, तो ये सुनता था, फिर वो बैठ जाता था, अच्छा बैठ गए।
फिर उसके बाद क्या कथा में हुआ उसको कुछ नहीं पता रहता था, फिर वो सो जाता था। जब कथा खत्म होती थी तो पंडित जी कहते थे जा रहे हो, तो वो ये सुनता था। तो उसका नित्य प्रति का ये क्रम था। अब वो कथा में बैठता था, कथा उसने श्रवण नहीं की लेकिन फिर भी उसको कितना फायदा हुआ आप अभी सुनेंगे। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में चोर आ गए, वो सोया हुआ था। अब डेली कथा में जाता था तो जो हम सुनते हैं दिन भर में करते हैं तो हमारे स्वप्न में और कई बार किसी को नींद में बोलने की आदत होती है तो उसी का उच्चारण करते हैं। तो उसको अभ्यास था कथा में जाने का, लेकिन सुना इतना ही था। वो सोया था, उसके घर में चोरों ने प्रवेश किया तो उसने नींद में बोला आ गए। चोर थोड़ा सा घबराए। चोर ने कहा अच्छा ये इसका मतलब जगा हुआ है। थोड़ा सा कोने में जाके दुबक के बैठ गए। कहता बैठ गए। चोर ने वो ये तो सच में, वो भागे। उन्होंने कहा ये तो जगह है, ये तो देख रहा है हमें। अच्छा जा रहे हो? चोर उल्टे पैर भागे। तो उस सेठ को पता लगा कि मैं तो कथा ऐसे ही श्रवण करता था लेकिन इसका भी फायदा है, अगर मैं मन लगा के सुनता तो क्या होता। तो तब से सेठ ने मन लगा के कथा सुनना शुरू किया। तो जो आज हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है तो इसलिए आज थोड़ा सा हम भागवतम के एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो इस समय के लिए विशेष उपयोगी है। जैसे पितृपक्ष के बाद आज जब पितृ लोग जाते हैं तो उनको आप लोगों ने सबने श्राद्ध आदि जो भी धर्म अपना होता है लौकिक धर्म उसका पालन किया होगा। तो उनको सब कुछ मिलता तो है भोजन आदि, लेकिन जब हम उनको भागवत श्रवण कराते हैं या कथा श्रवण करते हैं तो उनकी आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा भंडार है कि उसमें से आपको कुछ भी चाहिए, आपकी कोई भी इच्छा हो या भगवत प्राप्ति की इच्छा हो या भौतिक चीज़ें कुछ भी चाहिए, वो सब इच्छाएं पूरी कर देता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इसका नाम ही ऐसा है। तो भागवतम में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनकी फलश्रुति ऐसी है कि आप अगर जैसे प्रहलाद महाराज का प्रसंग आप सुनेंगे तो उसकी फलश्रुति में बताया है यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बहुत सारी डिज़ायर हैं, वो चाहता है मैं भक्ति करूं लेकिन कभी ऐसा मन आता है कि ये करूं, चाह तो रहा है लेकिन उसको बार बार बहुत सारे उसको ऐसी इच्छाएं आ रही हैं जो रुकावट बन रही हैं। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र को 100 बार अगर वो पढ़े तो वो निष्काम हो जाता है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान हैं प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनते थे, उन्होंने 100 बार सुना। तो ऐसे कई प्रसंग हैं, जैसे अदिति माता का प्रसंग सुने तो माताओं के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसमें जो गोकर्ण और धुंधुकारी का उपाख्यान है उसका श्रवण करने से हमारे जो पितृ हैं उनका कल्याण हो जाता है। यदि वो अधोगति को प्राप्त हैं तो सद्गति को प्राप्त होते हैं, और यदि कोई नित्य प्रति सुने तो सभी पितरों का कल्याण हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम में बताया है। ये कथा पद्म पुराण की है, भागवत महात्म्य में इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवतम, भागवत का अर्थ भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, वौ से वैराग्य, आखिरी तो रह गया, तो से तर जाता है। जो श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करता है, अध्ययन करता है, वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ इस संसार से तर जाता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम ऐसा भंडारा। आज हम थोड़ा सा उस कथा पर चर्चा करेंगे जितना भी समय है। कथा ऐसी है कि एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, तुंगभद्रा नदी के तट पर उनका घर था। वो रहते थे अपनी पत्नी के साथ। अच्छी तरह वो अपने धार्मिक कृत्यों का पालन करते थे, सदाचार का पालन करते थे, पूजा व्रत आदि करते थे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उन ब्राह्मण के जीवन में एक कमी थी जिसके लिए वो निराश रहते थे। वह कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो वृद्ध होने को आ गए थे, उनके घर में कोई संतान नहीं। यहाँ तक कि उनके जैसे वो किसी चीज़ को स्पर्श कर दें, किसी वृक्ष को, तो वो भी सूख जाता था।
कुछ ऐसा प्रारब्ध का कोई ऐसा कर्म था जिस कारण उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उनके घर में यदि कोई गाय या भैंस कोई जानवर भी आते थे तो उनको भी संतान होना बंद हो जाती थी। तो उनके पास एक गाय थी, उसकी भी संतान नहीं हुई, उसका भी बच्चा नहीं हुआ। तो ये ब्राह्मण बहुत दुखी थे। दुखी होकर इन्होंने सोचा अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, यदि मेरी संतान नहीं हुई तो मुझे पिंडदान कौन देगा। प्रायः ऐसी चिंता सबको होती है। जो उच्च स्तर के भक्त होते हैं उनको ये चिंता नहीं होती है, बाकी सबको होती है कि पिंडदान नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे आगे चल के। आगे का अपना इंतजाम वो यहीं से करके जाते हैं। लेकिन जब भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दे दिया तो हमें इस प्रकार कार्य करने चाहिए। अच्छी बात है, पुत्र या पौत्र आदि हमें पिंडदान दें तो ठीक है, अगर ना भी दें तो हम उनके भरोसे ना रहें, पिंडदान के भरोसे नहीं रहें। हमें ऐसा कार्य है भगवान कृष्ण की भक्ति। यदि भक्ति करते हैं तो हम भगवान के धाम चले जाते हैं। धाम जाके आपको इसकी अपेक्षा नहीं कि आपको पिंडदान मिले या ना मिले, भगवान की सेवा में आनंदित रहता है जी। तो हम जो भक्ति नहीं करते उनके लिए बहुत बड़ी ये समस्या होती है। किसी के पिंडदान की आशा ना रखते हुए खूब भक्ति करनी चाहिए। अपने जीवन में ऐसा जीवन करना चाहिए कि पीछे की ओर हमें मुड़ के ना देखना पड़े। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने भक्ति का इतना नहीं था, लेकिन वो धर्म का पालन करते थे। तो उन्होंने सोचा मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि मेरी संतान नहीं तो क्या फ़ायदा। वो जब आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ क्या हुआ, एक ऋषि मिल गए। दैव योग से वो ऋषि बड़े महान थे। उन्होंने देखा ये ब्राह्मण बड़ा दुखी है, उनको पूछा कि क्या कारण है, आप क्यों दुखी हो। तो सारी बात वो आत्मदेव ब्राह्मण ने बताई, ऐसे ऐसे मेरी कोई संतान नहीं है, मैं इतना दुखी हूँ कि मैं अपना इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। तो उन्होंने बहुत समझाया कि संतान की इच्छा मत रखो, आप भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। लेकिन क्या था, उनकी समझ में नहीं आया। उन ब्राह्मण ने, आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत जिद करी, नहीं मुझे संतान चाहिए, आप कैसे भी दो। तो वो ऋषि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपके तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। तो इन्होंने कहा, ब्राह्मण ने, चतुर थे ब्राह्मण होने के कारण, उन्होंने कहा जब आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे 7 जन्मों को देख पा रहे हैं तो अवश्य ही आप में इतनी भी सामर्थ्य होगी कि मेरा भाग्य बदल के मुझे संतान दे सकते हैं। तो अब आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा, फिर आपको भी इसका कुछ पाप लगेगा। ऋषि फंस गए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक फल उसको प्रदान किया ब्राह्मण को, इस फल को तो अपनी पत्नी को खिलाना, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण खुश होकर उस फल को लेके आ गया घर में। लेकिन घर में जब फल लेके आया, उन्होंने अपनी पत्नी को फल दिया, उनसे बोला, धुंधुकारी था पत्नी का नाम, कि इस फल को खाओ, इससे हमें संतान होगी। क्योंकि ब्राह्मण होने के कारण वो सच्चे हृदय के, उनकी दृष्टि ऐसी थी, वो सबको साधु हृदय से देखते थे। तो उनकी जो पत्नी थी बड़ी उल्टा प्रवृत्ति की थी। तो उन्हें विश्वास हो गया कि पत्नी को फल दे के वो अपना चले गए। इधर जो धुंधली थी इनकी पत्नी, उसने सोचा अगर मैं ये फल खाऊंगी तो मेरी संतान होगी। संतान होने से पहले कितना कष्ट होता है, वो कष्ट मुझे झेलना पड़ेगा, और मेरा जो सौंदर्य वो भी चला जाएगा। और तो और कई बार क्या होता है, उसने सोचा, सुखदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, कहीं मुझे भी ऐसी संतान कोई हो गई 12 वर्ष तक, तो मैं कैसे फिर कार्य करूँगी। अच्छा, क्या जब दिमाग हमारा किसी काम को करने का मन नहीं होता है तो इतने बहाने मन देता है कि एक के बाद एक बहाने फेंकता है। उसके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आए थे, आज उसके मन में विचार आ रहा है कि अगर यहाँ बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सारे अपने प्राण बचा के भागेंगे, अगर मैं गर्भवती होंगी मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। बहुत सारी ऐसी बातें उसने सोची। उसने सोचा, फाइनली क्या किया, फल गाय को खिला दिया। उसकी जो बहन थी वो गर्भवती थी, उसे सारी बात बताई। तो बहन ने कहा चिंता मत कर, उसी की बहन थी वो, उसी की तरह तू मेरी संतान ले लेना, मैं गर्भवती हूँ, और ब्राह्मण को मत बताना। तो जब समय आने पर उस
स्त्री की जो संतान हुई इसने धुंधली ने ले ली और अपने पति को बताया कि हमारी संतान हो गई। जब संतान हुई तो ब्राह्मण बहुत खुश हुए, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा अब इसका नामकरण आदि करते हैं। तो ब्राह्मण नाम रखने लगे तो ये लड़ने लग गई पत्नी इनकी, कहती पुत्र तो मेरा है तो इसका नाम मैं रखूंगी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं रखता हूँ विधि विधान से कोई अच्छा नाम। नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो माँ का बच्चा उसका नाम मेरे नाम पर धुंधुकारी होगा। तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न है, चलो इसकी इच्छा है, उन्होंने रख दी। वो ऐसा स्वांग करने लगी कि जैसे इसी का बच्चा है। क्या होता है, जो वास्तविक चीज़ होती है उसको प्रदर्शन करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, वो दिख जाती है। जब कोई नकली चीज़ होती है तो उसको क्या ज़्यादा पॉलिश करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है, उसका बार बार 10 बार एक बात को बोल के दोहराना पड़ता है, नहीं ऐसा है, क्योंकि संदेह की स्थिति है उसमें। तो ऐसा ही यहाँ धुंधली के साथ था। उसने कहा अगर मैं ऐसा कुछ स्वांग नहीं रचूंगी कि मुझे पुत्र से प्रेम है बहुत, तो ये समझ जाएंगे इसका बच्चा नहीं है। तो उसने इसलिए अपने नाम पर धुंधुकारी उसका नाम रखा। ब्राह्मण को कुछ पता नहीं चला। कुछ ही समय में जिस गाय को उन्होंने वो फल खिलाया था उस गाय ने भी संतान को जन्म दिया। लेकिन आश्चर्य ऐसा हुआ कि गाय से जो संतान हुई वो मनुष्य के रूप में हुई। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, गाय की संतान तो बछिया होगी, गाय जैसी होगी, लेकिन वो मनुष्य हुई, बस उसके कान जो है वो गाय जैसे हुए। तो जो ब्राह्मण थे, आत्मदेव ब्राह्मण, इन्होंने सोचा कि भगवान ने इतनी कृपा की, पहले एक भी पुत्र नहीं था, अब मुझे 2 पुत्र हो गए। तो गाय की तरह कान होने के कारण उनका नाम रखा गोकर्ण, इसका नाम धुंधुकारी। अब इनके 2 बच्चे हो गए। लेकिन जो गोकर्ण जी थे, क्योंकि वो ऋषि के प्रसाद के द्वारा प्राप्त हुए थे, तो वो बहुत साधु पुरुष थे। उन्होंने देखा कि घर में भक्तिमय वातावरण नहीं है, तो वो घर से दूर रह के अपना भजन करने लगे पूर्ण वैराग्य के साथ। लेकिन यहाँ जो ये धुंधुकारी था, वो धुंधली ऐसी माँ, उसकी बहन भी वैसी, तो दुष्ट प्रवृत्ति की माँ के हिसाब से उसका बच्चा भी वैसे ही हुआ। तो इसने बहुत तरह से उत्पात करना शुरू किया, हर तरह के दुराचरण पाप कोई नहीं छोड़ा। धुंधुकारी ने इतना पाप किया कि जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो बहुत दुखी हो गए। उनके मन में बड़ी कामना थी, जो पुत्र की, पहले रो रहे थे पुत्र नहीं हो रहा है, आत्महत्या को जा रहे थे। लेकिन आज वही आत्मदेव ब्राह्मण फिर आत्महत्या का विचार कर रहे हैं। आज इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा पुत्र मर जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं मर जाऊं। और एक दिन इसलिए कर रहे थे कि ये पुत्र नहीं हो रहा है तो मैं मर जाऊं, अच्छा है। तो यहाँ से एक सीख मिलती है, जो भौतिक वस्तुएं हैं हम इनमें सुख की बड़ी अपेक्षा करते हैं, शायद इससे सुख मिलेगा, लेकिन भौतिक चीज़ कभी सुख नहीं दे सकती है। कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन सुख जो परमानेंट है, वो शाश्वत सुख जो है, शाश्वत भगवान के चरणों में ही मिलता है। तो उस सुख के लिए अगर हम इधर संसार में कहीं भी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ढूंढें, कुछ देर हमें अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में मन नहीं, फिर एक दिन मन वहाँ से वापस आएगा ही आएगा। यही आत्मदेव ब्राह्मण के साथ हुआ। तो जो गोकर्ण जी थे, उन्होंने देखा कि पिता मेरे निराश हैं। उन्होंने अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाते हुए पूछा कि पिताश्री क्या हुआ, आप क्यों इतने दुखी हैं। तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि धुंधुकारी के पाप से मैं इतना दुखी हूँ कि अब मेरी इच्छा ही खत्म होगी इस घर में रहने की, और मेरे मन में या तो आत्महत्या करूँ ऐसे विचार आते हैं, या कहीं वैराग्य ले लूँ। लेकिन वैराग्य का विचार इतना प्रबल नहीं है कि मैं घर छोड़ के जा सकूँ। थोड़ा मुझे मोह भी है। बीच की स्थिति थी आत्मदेव ब्राह्मण की, क्योंकि उनको पूरा धुंधुकारी से बिल्कुल दुख तो देता था, लेकिन आसक्ति कहीं थी कि ये मेरा पुत्र है। तो ना वो छोड़ पा रहे थे, ना कुछ आगे उनको फैसला नहीं ले पा रहे थे। तो जो गोकर्ण जी महाराज थे, जो साधु पुरुष थे, उन्होंने स्थिति का आकलन किया। जो साधु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो देख लेते हैं, जीव के हृदय में भाप जाते हैं, व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसको वैसा ज्ञान देते हैं कि अभी इसके लिए क्या उपयुक्त है। तो गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि इस समय
लोहा गर्म है, जैसे गरम गरम लोहे पर अगर एक चोट मारो तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, और वही लोहा ठंडा हो आप 10 बार हथौड़े मारो ये जल्दी नहीं टूटता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने देखा इस समय पिताश्री घर से दुखी होके आए हैं, तो इस समय अगर इनको वैराग्य का ज्ञान दूंगा तो ये प्रबल वैराग्य जगेगा और ये घर छोड़ सकते हैं, क्योंकि एकदम दुख से आए हैं। अगर सुख की सब कुछ अनुकूल होता है उस समय हम वैराग्य की बातें करें तो व्यक्ति के समझ में नहीं आती है, उसको लगता है सब कुछ तो ठीक है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, संसार नाशवान है क्यों कह रहे हैं, अच्छा तो है संसार, ऐसा लगता है। जब हम दुख की स्थिति से गुजरते हैं तब हमें लगता है कि नहीं सच्चाई यही है संसार की, अब हमें पता लगी। तो ऐसा ही आत्मदेव ब्राह्मण के साथ हुआ। तो गोकर्ण जी महाराज ने उस समय को देखते हुए अपने पिताजी को उपदेश दिया, जो 2 श्लोकों में उपदेश है, इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। तो मैं इन श्लोकों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये श्लोक वैराग्य के लिए बहुत कारगर हैं, तो इनको सुनने का ही बड़ा महात्म्य है। तो आप श्रवण कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अर्थ बताऊंगी। गोकर्ण उवाच देहेस्तिमांस रुधिरेऽभिमति तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक गोकर्ण जी महाराज ने बोले। इसका अर्थ है देहेस्तिमांस रुधिराभिमति तजत्वम, कि हे पिताश्री, जिस पुत्र के प्रति आसक्त हैं वो देह मांस रुधिर, ये जो पूरा देह है मांस रुधिर आदि से बना हुआ है, तो ये एक समय के साथ नष्ट हो जाएगा। पश्यानिदम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ, इस संसार को आप क्षणभंगुर की तरह देखो, एक कुछ समय है फिर नष्ट हो जाएगा। और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, इन सब धर्मों को त्याग के आप सेवस्य साधु पुरुषान, आप साधु संतों की भक्तों की संगति करो और भजन करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, धुंधुकारी के प्रति दोष बुद्धि और अपनी पत्नी के प्रति दोष गुण इन सब से परे हटा के केवल भगवान के विषय में चिंतन करो। इस समय ये सब छोड़ो आप, और आप जाओ कहीं गंगा के तट पर जाके श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पाठ करो। उन्होंने विस्तार से ये उपदेश दिया। तो उस समय आत्मदेव ब्राह्मण की जो आंखें थी वो खुल गई, उनके हृदय में जो थोड़ा थोड़ा वैराग्य था, कहीं कहीं वो एक टिमटिमाते दिए के समान था, वो लौ के समान जल गया। उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया और वो गंगा तट पर रह के भजन करने लगे। समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, इधर धुंधुकारी के ऐसा उत्पात किया, उसकी माँ धुंधली मर गई, और जो वो 5 वैश्याओं को धुंधुकारी अपने घर में ले आया। तो वैश्याओं के साथ मिलकर उसने बहुत पापाचरण किए। तो एक दिन क्या हुआ, उस धुंधुकारी ने राजा के राजमहल में डाका डाल दिया, खूब धन लाया वहाँ से डाका डाल के। तो जब घर में धन लाया तो उसकी पत्नियों ने, जो 5 वैश्याएं थी, उन्होंने देखा कि ये तो हमारा पति ऐसे राज दरबार में चोरी करके आया है, भला राजा के सिपाही इसको छोड़ेंगे, ये तो फंसेगा ही, साथ में हमें भी जेल में डालेगा। ऐसा करते हैं, इसी को मार के ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने 5 ने मिलके उसको मार दिया और वो मर के प्रेत बन गया, क्योंकि उसने बहुत पाप किया था और उसको इस तरह मारा गया था, धुंधुकारी प्रेत बन गया। इस तरह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जब गोकर्ण जी को ये मिला समाचार कि मेरे भाई, पिता, माता सबका शरीर छूट चुका है, तो उन्होंने अपने पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध और पिंडदान के लिए वो गया में जाके उन्होंने सारे लौकिक धर्मों को पूर्ण किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब सब कार्य करके वो जब वापस आए, अपने भजन में बैठे, वो निरंतर भगवान के चिंतन में, भजन में रहते थे।
तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ी विकराल आकृति भूत की सामने आ रही है। वो जो प्रेत बना था धुंधुकारी वो उनके पास आने लगा। ये जो प्रेत आत्माएं होती, कई बार देखते साधु पुरुष के अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता है, तो उस आशा से, अपने उद्धार की आशा से इनके पास आती है। क्योंकि गोकर्ण जी महाराज निरंतर नाम का स्मरण करते थे तो और पवित्रता से रहते थे, तो वो दूर रहती थी, उनको स्पर्श नहीं कर पाती थी। क्योंकि जब हम सतोगुण में रहते हैं तो जो ये प्रेत आदि होते हैं, तामसी योनियाँ होती हैं, तमोज गुण में रहती हैं, तो सतोगुणी व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पाती हैं। इसलिए कहते हैं, आपने सुना होगा, घर में छोटे में माता पिता भी समझाते हैं हमें कि रात को सोने से पहले कुल्ला करो और हमेशा जूठे मुँह मत सो, या और भी अन्य हाथ ठीक से धोना चाहिए खाने पीने के बाद। थोड़ा थोड़ा बातें तो घर वाले बताते हैं, लेकिन हमें पवित्रता का, इस देह की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब देह पवित्र होगा फिर उसके अंदर हम आत्मा की पवित्रता की तो और ऊपर उठेंगे। जब हम पवित्र रहते तो कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन हम पे अटैक नहीं कर पाती हैं। जहाँ हम अपवित्र हुए, कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है, इस कारण ये सब चीज़ें हमें पकड़ती हैं। तो ऐसा ही हुआ, गोकर्ण जी महाराज ध्यान में थे लेकिन वो दूर से देखते थे। तो उन्होंने पूछा कि उस जीवात्मा को, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। तो गोकर्ण जी महाराज हैरान हुए, मैं तो गया में तुम्हारा श्राद्ध पिंडदान आदि करके सब कुछ कराया, क्योंकि गया में आपने सुना होगा वहाँ श्राद्ध कर दो तो सबका उद्धार हो जाता है, सदगति हो जाती है, लेकिन फिर भी तुम अभी कष्ट पा रहे हो। तो धुंधुकारी अपने मुंह से कहता है, मैंने इतने पाप किए हैं, आप गया में जाके 100 श्राद्ध भी मेरे लिए कर दोगे तब भी मेरा कल्याण नहीं होगा। तो अब गोकर्ण जी महाराज बहुत चिंतित हुए, कैसे मैं इसका कल्याण करूं। तो सभी साधु ऋषि महात्माओं के पास जो वर्तमान में थे, उन सब के पास जाके उन्होंने हल पूछा, कुछ बताओ। तो सबने कहा कि श्राद्ध आदि के अलावा हम क्या बता सकते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो फिर उन्होंने सूर्यदेव की आराधना करने का उनको मार्गदर्शन किया। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव की आराधना, क्योंकि वो भक्त थे तो उनके प्रार्थना मात्र से सूर्यदेव प्रकट हो गए। तो उन्होंने सूर्यदेव से मार्ग पूछा, तो सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतम का आप अनुष्ठान करो। श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके द्वारा गर्हित से गर्हित प्रेत कितनी नीच योनि में गिरी जीवात्मा हो, वो भगवत धाम जा सकती है। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूर्ण विधि विधान से उसी घर में आके भागवतम का अनुष्ठान किया। संपूर्ण जितने लोग, सबको बुलाया उस अनुष्ठान में। तो अनुष्ठान करते समय उन्होंने एक बांस का डंडा बाहर रखा, 7 गांठों वाला। अभी भी ये परंपरा है, जब किसी प्रेत के उद्धार के लिए उस बांस के डंडे को रखा जाता है। तो उन्होंने भागवत का कथन शुरू किया। तो बहुत सारे लोग आते थे, आसपास के जितने, सब कथा श्रवण करते थे। वो धुंधुकारी भी वहाँ बैठ के बांस के डंडे में बैठ के कथा का श्रवण करता था, क्योंकि वो इतने कष्ट से गुजरा था। तो उसे पता था अब मेरे को कल्याण के कोई रास्ता नहीं, अगर मैंने भागवतम को मन लगा के श्रवण किया तो ही मेरी सदगति है, वरना फिर मुझे हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में कष्ट भोगना पड़ेगा। तो वो दुखी होने के कारण उसने ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण किया। प्रत्येक दिवस एक एक गांठ फटती जाती और कथा के अगले दिन, दूसरे दिन दूसरी गांठ, ऐसे 7 दिनों में 7 गांठें फट गई बांस की। और उस धुंधुकारी के लिए साक्षात विमान आया। उस विमान पर धुंधुकारी विराजमान हुआ। जब भगवान के पार्षद उस धुंधुकारी को ले जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों को पूछा, ये तो आपने पक्षपात किया, यहाँ मेरे सभी श्रोता नित्य प्रति आके कथा श्रवण करते हैं और आप एक धुंधुकारी को ले जा रहे हैं, औरों के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने कहा कि क्योंकि आपके श्रोताओं में भेद है, इसलिए हमारा पक्षपात नहीं, आपके श्रोताओं की गलती है। आपका जो धुंधुकारी श्रोता था ये ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करता था, साथ में मनन करता था, और मनन के बाद क्या होता है, निधिध्यासन। क्योंकि ये दुखी होने के कारण इसके पास कोई उपाय नहीं था, तो ये एक एकाग्र होकर कथा को श्रवण कर रहा था। अन्य लोग क्या है, अपने भौतिक कार्यों में, सब चीज़ों में सुखपूर्वक रह रहे थे, आते थे, कथा श्रवण करते थे, लेकिन बहुत ध्यान नहीं देते थे, फिर अपने उन्हीं कार्यों में लग जाते थे, वो मनन नहीं करते थे।
यहाँ से एक शिक्षा मिलती है, हम जब कथा श्रवण करते हैं, मान लो 1 घंटे के लिए हम कथा में बैठे, उतनी देर तो हमारा संपर्क भगवान से रहता है, क्योंकि कथा हमारे कानों में जब जाती है तो जब हम कानों में श्रवण कर रहे हैं तो साथ साथ उसका स्मरण अपने आप होता है। मान लो मैं आपको कहूँ भगवान कृष्ण हैं वृंदावन में गाय चरा रहे, उन्होंने अपने चरणों में पायल पहनी है और उन्होंने पीले रंग की धोती, उसमें नीले रंग का पटका कमर पर बांधा है और उनके गले में एक माला उनकी छाती तक है, एक कंठ तक है, सर पर पगड़ी बांधी, उस पर मोरपंख लगा है। अब मैंने इतनी देर आपको कहा, आपने क्या किया, आपके एक इमेज बनी ना भगवान की ऐसे ऐसे, तो यही कथा के माध्यम से दर्शन होता है। तो इतनी देर तो आपने भगवान का दर्शन किया जब कथा श्रवण करी, कानों के माध्यम से दर्शन ही वास्तविक दर्शन है। अन्यथा आँखों से हम देखेंगे लेकिन हमें पता नहीं, तो उसकी महिमा पता नहीं है। आँखों से तो शूर्पणखा ने भी देखा था लेकिन महिमा पता नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शबरी माता ने देखा नहीं था, उसको महिमा उसने श्रवण किया था गुरु से, तो शबरी माता पे भगवान के आए पहले ही उसको भगवान से प्रेम हो गया था। देखा नहीं, देखा बाद में, लेकिन प्रेम पहले हो गया। और शूर्पणखा ने देखा पहले, फिर भी उसको भगवान से प्रेम नहीं हुआ। ये श्रवण की महिमा है। तो धुंधुकारी ध्यानपूर्वक श्रवण करता था, अन्य श्रोताओं ने मनन नहीं किया। हम जब भी इधर कथा में बैठते हैं सत्संग में, तो जो हम श्रवण करते हैं उसका हमें निधिध्यासन मनन करना चाहिए। पहले मनन मतलब उसको दोबारा रिपीट करना, क्या सुना था हमने, उसका चिंतन करना। जैसे गाय खाती है एक बार में, फिर रख लेती है अपने अंदर, फिर उसको जब फ्री होती है जुगाली करती है। ऐसे ही अभी हम सुन लिया, अब हम यहाँ से जाएंगे, घर जाएंगे, हम ड्राइव करेंगे या जो भी होंगे, घर में जाकर प्रसाद पाएंगे, तो हमने क्या सुना था उसको चिंतन करना है। अगर आपको लगता है ये बहुत कठिन है, हम तो भूल जाते हैं, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये एक निर्देश दिया है कि जब हम कथा में बैठें एक डायरी पेन लेके बैठना चाहिए। कोई बात हमें लगता है कि ये मेरे काम की थी, उसको नोट कर लेना चाहिए ताकि हम दोबारा उसका मनन कर सकें। अगर नोट नहीं किया होगा तो बात लगी भी थी लेकिन निकल जाएगी। और मनन के बाद होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन अर्थात उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। हमने सुना कि यहाँ भगवान के नाम जप करने की बड़ी महिमा है, नाम जप करना चाहिए। अब हम उसको सोचेंगे, घर जाके हम जपना शुरू कर देंगे तो ये हमारा निधिध्यासन हो गया। तो इस प्रकार उसमें से धुंधुकारी वैकुंठ गया और अन्य श्रोता नहीं गए। फिर गोकर्ण जी महाराज ने बोला, मैं दोबारा भागवत कथा करूंगा और इन सब श्रोताओं को मैं वैकुंठ पहुंचाऊंगा। दोबारा सभी श्रोताओं ने ध्यानपूर्वक कथा सुनी और सब वैकुंठ गए। उस समय कहते हैं कि आकाश विमानों से पट गया था, इतने विमान आए क्योंकि इतने श्रोता थे और गोकर्ण जी महाराज जैसे वक्ता थे, सबका उद्धार हो गया। तो ये भागवत कथा और भगवान की कथा ऐसी है कि हम सबको बहुत आसानी से, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं करना, बस कानों से श्रवण करना है और ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं तो हम भगवान के धाम चले जाते हैं। कथा के माध्यम से बहुतों ने भगवान के प्रेम को प्राप्त किया है। रुक्मिणी माता जैसी जो भगवान की पट्ट रानी है, उन्होंने भगवान को कैसे पाया? आप सब सोचते होंगे रुक्मिणी माता, भाई उनको तो कैसे भगवान, उन्होंने कथा श्रवण करके ही भगवान को पाया। तो छोटी सी बच्ची थी, नारद जी आते थे घर में, बताते थे उनको कि ऐसे कृष्ण हैं, द्वारिका में रहते हैं, वो ये कार्य करते हैं। वो सुनती थी बच्ची और उनके बारे में सोचती थी, तो उनको भगवान से प्रेम हो गया कथा के माध्यम से। तो इतना महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि आज सर्व पितृ अमावस्या है, तो इस कथा को श्रवण का ये महात्म्य है कि हम सब के जिसके भी पितृ अधोगति को प्राप्त हैं वो सद्गति को चले जाते हैं। तो इसकी फलश्रुति यही है। इसलिए आप सब ने अभी इस दौरान अपने श्राद्ध आदि कर्म तो किए होंगे, लेकिन जो अंतिम पूर्णाहुति थी, कथा रह गई थी, वो कथा श्रवण करके वो भी संपूर्ण हो गया है। तो हमें ये निश्चय करना चाहिए, जब धुंधुकारी जैसा प्रेत, और उसने कितने पाप किए थे, उतने पाप हम पूरे जीवन पूरी कोशिश करें तो भी नहीं कर सकते हैं। उसने इतने पाप किए थे धुंधुकारी में, उसका कल्याण हो गया। और वो प्रेत था, हम तो मनुष्य हैं, हमने तो अभी इतने पाप भी नहीं किए जितने उसने किए हैं।
और फिर भी जब वो भगवत धाम जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो हम अभी जीवित हैं, धुंधुकारी मरने के बाद कथा सुनता था, हमें भगवान ने कृपा करके जीते जी और कुछ कुछ छोटी छोटी अवस्थाओं में है जो उनका तो इतना सौभाग्य है कि इतने छोटे अवस्था में ये मिल रहा है। तो जब कहते हैं छोटी अवस्था से अगर हमें ऐसी भक्ति के संस्कार मिल जाए, ऐसा परिवेश मिल जाए, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि मृत्यु के आने तक वो व्यक्ति भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्रिपेयर हो सकता है। जो आधी अवस्था में वो भी कर सकते हैं, उन्हें निराश नहीं होना है, उन्हें थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन जो बचपन से करते हैं उनके लिए ईजी हो जाता है थोड़ा सा रास्ता। तो इसलिए इस चीज़ को समझते हुए हमें, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने कृपा करके हम सब के लिए भी एक केंद्र दिया यहाँ पर, ताकि इस एरिया के जो भी हैं, हल्द्वानी के या इसके आसपास के सभी लोग अपना कल्याण कर सकें। तो इसलिए ये केंद्र दिया है। तो इसमें आके हम यहाँ से जितना भी भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण कर सकते हैं, उसमें पूरा प्रयास करना चाहिए। तो यही आज के विषय से आज हम यही शिक्षा लेते हैं कि हम ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करें, फिर मनन करें और फिर निधिध्यासन। तो उसमें संदेह नहीं रहेगा कि हमारे लिए भी एक दिन विमान आएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोकर्ण जी महाराज की। हरे कृष्ण। तो माता जी के लिए एक बार हरि बोल करके स्वागत करेंगे। धन्यवाद। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बहाने जो श्राद्ध कर्म पिछले पक्ष में हम सभी लोगों ने किए या जो निमित्त बने, तो उसकी फलश्रुति के माध्यम से